राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने और करना क्या, सबसे पहले ये समझ लो, उपाय बताए वो कर लो। अगर आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, वो सुन लो। ठीक है, उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ, वो क्या कहता है वो भी सुन लो। ठीक है, और आज तो मूलांक 3 वालों में से ही किसी एक के प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ, तो वो भी आप सुन लो। अब इसके लिए क्या है, अब आप देख रहे हो मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने करना क्या है, देखो आपने चैनल को सपोर्ट करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। हमेशा अप्रिशिएट करोगे तभी तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, मैं झूठी अप्रिसिएशन भी मत करना। ठीक है, जो सच है वही कहना। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, नहीं अच्छा लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपको गुरुओं का साथ मिल रहा है। कोई ऐसी लेडी है जो आपको साथ दे रही हैं, आपके काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपका अंदर से कोई मन नहीं है, यानी कि सपोर्ट मिल रही है आपको सबसे। ठीक है, सबसे नहीं, यही कहूँगी कि कोई लेडी से। ठीक है, तो लेकिन आपका अंदर से कोई मन नहीं है काम करने का। आपका मन कर रहा है अरे भैया जब कोई मुझे कॉल आएगी तो मैं अटेंड कर लूँ, जब कोई मुझे काम बताएगा तो मैं कर लूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस तब भी उसी टाइम मुझे बताना, मैंने उसी टाइम ही कर लेना। भाई जब इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपको गुरु तुल्य कोई लेडी आपकी सपोर्ट दे रही है, आपके लिए बेटर कर रही है, कोई लेडी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद अब अगर अंदर से मन नहीं है तो उस चीज के अंदर क्या करेंगे? आप रिजल्ट्स को स्किप करते हुए दिखाई देते हो, आप रिजल्ट्स होने नहीं दोगे, यानी कि आप अपने आलस के कारण ना उस चीज को छोड़ दोगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको सपोर्ट तो मिल रही है किसी से, लेकिन आपका मन अंदर से खुद ठीक नहीं है। आपका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब सारी बातें घूम रही हैं, सर घूम रहा है, आपको लग रहा है अरे भैया किधर जाऊं। कितनी बार क्या होता है, हमारी स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि हमें यही समझ नहीं आता कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है, कुछ भी जीवन के अंदर कोई समस्या आ गई उसका समाधान कैसे निकाला जाए, किस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, आप बुरी तरह से अपने दिमाग के साथ जूझते हुए दिखाई देते हो, परेशान होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको कुछ नहीं पता चल रहा, दिमाग का एकदम दही हो रहा है। तो यहाँ थोड़ी मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। ईश्वर की आराधना करो और विश्वास रखो अपने ऊपर कि मेरे लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को जो है किसी तरह से परेशानी में लेके जा रहे हो। देखो अगर कोई बुरा बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है आपके लिए या कुछ कर रहा है, तो वो एक्चुअली अपने लिए ही बुरा कर रहा है, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, वो खुद आपको इतनी बातें सुना रहा है या कुछ कह रहा है जिसके कारण आप इतने बुरी तरह परेशान हो रहे हो या पूरी तरह दिक्कत में आ रहे हो, तो उसने पहले अपना ही नुकसान करना है, आपका तो बाद में होना है। ठीक है, यहाँ लेकिन आप अपना नुकसान ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो मत सोचो इतनी बातों को, जाने दो। आज का दिन अगर अच्छा नहीं है तो कल अच्छा होगा। ठीक है ना, तो एक दिन के अंदर कोई आप अपने आप को इतना बड़ा डिसीजन मत ले लो जो बाद में परेशान हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी लगता है कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, मे बी जॉब में, मे बी घर में, कोई आपको डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस तरह से चलाएगा जैसे आप भेड़ हो कोई। ठीक है, अब भी आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो कि क्या बिहेवियर है, मुझे तो ये बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा। मे बी आपके कार्य क्षेत्र में या कहीं पर भी आपको लग रहा है ये क्या बिहेवियर है, इतना रूड कौन बिहेव करता है। ठीक है, इस तरह से तो मुझसे काम होगा नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है काम करने का, ना मैं इस तरह से टॉलरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, खुद को अकेला बिठा बैठोगे और खुद को अकेला रखने की कोशिश करोगे, घुसने की कोशिश नहीं करोगे लोगों में ज़्यादा। आपको लगेगा बस मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है अंदर से गुस्सा तो आ रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। अब ये क्या है, यहाँ पे जबरदस्ती का दूसरे का रोब सहना पड़ रहा है और आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, शांत रहना, थोड़ा सा चीजों को अपने आप। अगर एक बार के लिए छत गिर रही है तो मैं चिल्लाकर नीचे ऊपर भागना शुरू कर दूं तो वो मेरे ऊपर ही आके सब गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, एक साइड में हो जाओ और जो चीज अब गिर रही है ना उसको गिर जाने दो। ठीक है, उसको गिर जाने दो, आपके किसी काम की वो चीज अब रही नहीं। इस चीज को समझ के शांत हो जाओ, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली खुद ही
शांति अंदर आ जाएगी। अब मेरी बात मान के आप थर्सडे वाले दिन इंतज़ार तो कर रहे हो किसी चीज़ की, हो सकता है कोई वीज़ा, हो सकता है कोई आपके लिए दूर से कोई सामान आना हो या कुछ है, यहाँ आपको इंतज़ार तो बनी हुई है कि किस दिन जो है ये मेरे लिए रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद करोगे भी हंसी खुशी, मन में ये धार लोगे, ठीक है जो होना है सो होना है, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल चुकी है, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ और मैं हंस खेल के सारे काम करने की कोशिश करूँ। देर हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देर भली कोई बात नहीं। भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि हमने तुम्हारे लिए रिजल्ट्स डिनाई कर दिए, वो कह रहे हैं आएगा, होगा, वेट, ठीक है। अब उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भैया कहीं पैसा अटका है, ठीक है, आपको वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, जॉब हो सकती है, कहीं कोई और जगह हो सकती है जहाँ पैसा फंस गया है और उधर से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। देखो जो भी किसी का पैसा दबा लेता है ना, वो दबाता इसलिए, उसने देने नहीं होते वापस, ठीक है, वो ये देने के लिए थोड़ी ना वो आपके पैसे ले रहा है। लेकिन अगर 1% भी कोई ये चीज़ सोचता है कि हाँ मैं दे दूँ, तो भैया अब इतना नेगेटिव आदमी को या कोई जो पैसा फंसा गया उसको कौन इतनी एनर्जी देगा कि वो वापस आपका पैसा लौटाए। तो अपने आप को ये चीज़ समझो कि मुझे दोबारा करना है, ठीक है, ये मेरा पैसा फंस गया, ये पैसा मेरा नहीं निकलता, मैंने किसी काम में लगा दिया, मैंने किसी चीज़ में लगा दिया, कहीं से प्राप्ति नहीं हुई, ये पैसा मेरा फ्राइडे वाले दिन का पैसा निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, एंड ऑफ द डे आप कहोगे मैं दोबारा कर रहा हूँ ये काम, ठीक है, दोबारा से मुझे रिपीट करके कोई काम करना है, मुझे और कुछ काम करना है, एक जगह फंस गया पैसा, दूसरी जगह काम करना है, मगर करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जितना आपने पैसा पहले फंसाया ना, अब उतना मत फंसाना, ठीक है, थोड़ा लो प्रोफाइल होके काम करना, यानी कि थोड़ा जो कैलकुलेशन है पैसे की वो थोड़ी कम रखना, ठीक है। तो आपने जो भी पैसा लगाना है उसको बड़े लिमिटेड लगाना पैसे को, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये है कि आप तो एक रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा, फिर से पैसा जा भी सकता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है अब पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, आपका पैसा जो है सही जगह फिट होगा। और लेकिन आप लेट से सोचोगे, लेकिन सोचोगे ज़रूर, ठीक है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप के लिए क्या रिजल्ट्स रह रहे हैं। देखो यहाँ पे किसी की हेल्थ ख़राब लग रही है। अब यहाँ पे आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ज़रूर करना, क्योंकि वो आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप शायद अनसुनी कर रहे हो। ये जो हेल्थ इश्यूज़ या जो दिक्कतें आई हैं, यहाँ पितर जो हैं आपके नाखुश हैं, बड़े जो हैं नाखुश हैं। तो थोड़ा सा अपने आप के अंदर जाकर, यानी कि तो मेडिटेशन करके ईश्वर से पूछने की कोशिश करो। ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब कुछ समझ नहीं पाते ना, तो हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए और ईश्वर से पूछना चाहिए कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के तरीके से या टैरो के तरीके से या किसी भी तरीके से हमारे प्रेडिक्शंस करके हमारे जो है संशय दूर कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरह का है तो वहाँ हेल्प ले लो, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा संबंध, जिनसे आप प्रेम करते हो उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध, बड़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनती हुई, और उसके बाद सबका सपोर्ट मिलता हुआ, जो लोग आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो सब जो है आपके उस काम में आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको आगे पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारा लव्ड वन है, इसके साथ आप रिलेशनशिप जो है अच्छा बनाओ, बॉन्ड बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस चीज़ को समझ लेना है और उसके बाद जिसकी मदद ले सकते हो उसकी मदद ले लेना, आगे बढ़ लेना, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो गुरु मंत्र के लिए यहाँ पे आया, कितनी बार क्या होता है, हम अच्छे लोगों को ना पहचान पाते हैं ना समझ पाते हैं, हमारे लिए कोई विरला ही ऐसा होता है जो हमारी मदद करता है। इसलिए किसी की जेब के धन को मत देखो, ठीक है, ये देखो कि सामने वाले ने आपके लिए क्या किया। अगर आपका कोई गुरु है, ठीक है, जिसको आप लुक अपॉन करते हो, आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है या इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो, तो उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने भाव से करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बड़ी चीज़ें ले जाना अपने गुरु के लिए, जितना हो सके। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ, जो मन में कष्ट दे या उधार लेके आप करो वो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कर सकते हो सुख से, खुशी से, वो थैंक्स जरूर अपने गुरु को आपने इस हफ्ते देना है, ठीक है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, बैठे रहने का कोई समय नहीं है। इस समय में क्या है, आपने जितनी पीड़ाएं पाई हैं थोड़ा सा वो ठीक होती हुई,
ठीक है। और उसके बाद इस समय में आप कोई काम करना चाहते हो तो उसकी तरफ भी आपका एक्शन आगे बढ़ता हुआ ये दिखाई देता है। गुरु मंत्र समझ में आ गया। अब आपने प्रश्न का उत्तर सुन लेना। विंदा जी ने प्रश्न अपना भेजा है कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि नहीं। अब ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, नहीं, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने मुझे प्रश्न वैसे ही भेजा है जैसे मैं हमेशा समझाती रही हूँ, क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं मालूम आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आप दो चक्करों में फंस रहे हो। ठीक है, आप दो दो तरफ जो है अपना हाथ बढ़ा चुके हो। देखो यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे मुश्किलों के बाद आपके लिए विनिंग सिचुएशन दिखाई देती है, जीत दिखाई देती है। यानी कि आपको अपने प्रॉब्लम से जो है निदान मिलता हुआ, आपने जो भी कुछ पूछा है आगे भी आपका भाग्य का चक्र जो है बेहतरी, जिस भी फील्ड के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है मुझे लगता है वहां पर आपके लिए बेहतरी आती हुई, और यहाँ पे धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स आपके बेटर हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन आप ना दो दो तरफ कुछ रिजल्ट्स लेके चल रहे हो। मे बी वो लव लाइफ हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ लव लाइफ का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप दो जगह कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के अपने लिए जो है रिजल्ट्स निकालो, बेहतरी करने की कोशिश करो, बाकी आपके लिए बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।